यस्तु अज्ञा अनात्मज्ञ चोदितं कर्म नारवदेति तद असदेव इत्याह। जो यह कह दिया गया था, कोई व्यक्ति जो अनात्मज्ञ होता हुआ विहित कर्मों को आरंभ नहीं करेगा तो यह बिल्कुल अनुचित है। तद असदेव, वह असत्य, वह साधु है कि नहीं? क्योंकि आप जो विहित कर्म करोगे नहीं और बिना कुछ करके किए बैठ नहीं सकते, तो कुछ उल्टा सीधा करोगे, अविहित कर्म ही तो करोगे। फिर जब विहित कर्म करोगे नहीं और बिना के बैठ नहीं सकते बोल चुके पुरुष लोक में, तो करोगे जरूर कुछ ना कुछ। तो क्या करोगे फिर? तो अविहित कर्म ही तो होगा। तो अविहित कर्म करके नरक में जाना होगा। उससे तो अच्छा है कर्म करो, विहित कर्म करो, नित्य नैमित्तिक करो। अनात्मज्ञ कर्म नारभते, अनात्मज्ञ हो करके यह जो कोई पुरुष विहित कर्म नहीं आरंभ करता है तो निश्चित रूप में तद असदेव, वह असत ही है, माने विनाश कारण ही होगा। इत्याह कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, आदमी कर क्या रहा है? अपने सारे कर्मेंद्रियों को साथ एव है ना, एव इतर व्यावर्तन करने के लिए अन्य योग विच्छेद है। किसके अन्य योग विच्छेद? कहते ज्ञान रहिता, ज्ञान रहित केवल कर्म त्याग को यहाँ निषेध कर रहे हैं हम। ज्ञान सहित कर्म त्याग अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं होता, वह निष्कर्मता की ओर ले जाएगा। इन ज्ञान रहित कर्म संयम में रख लिया, हाथ पैर सब बांध लिया और ज्ञानेन्द्रियों को भी काफी हद तक आंख बंद कर लिया, नाक बंद कर लिया, छत छेद बंद कर डाला। नवद्वारे पूरे दे ही नवद्वार का 9 छेदों को बंद कर लिया। तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय सब बंद, लेकिन अंतःकरण बंद हो जाएगा क्या? आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान, और इंद्रिय के विषयों को मन के द्वारा स्मरण करता हुआ बैठा हुआ है। कौन? विमूढ़ात्मा कहते हैं। विशेषेण मूढ़ा यदि विमूढ़, विशेष तरीके का मूढ़ आदमी है, साधारण मूढ़ नहीं है। साधारण मूढ़ तो पशु है, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो जी रहा है जैसे भी। ये तो विशेष रूप में न मूढ़ है, कुतर्क दे करके गड़बड़ करने वाला आदमी है। इसलिए कुतर्क क्या है? जो न करना चाह रहा, क्यों? वो कहते कर्मणा बदिते जंतु, कर्मणा बदिते जंतु श्रुति कह रही है ना, मैं कर्म नहीं करूंगा, सब कर्मेंद्र को बंद करके बैठ गए। और कहता है मनेव कारण बंध मोक्ष, मन ही तो कारण है ना बंध और मोक्ष का, कर्म तो कारण नहीं है। इसे कर्म करूं ना करूं फर्क क्या पड़ना है, मैं नहीं कर्म करता। ऐसे कुतार्किक है। कर्म एवं कारण बंध मोक्ष ऐसे कहा है क्या? नहीं कहा ना। तो फिर मन एवं कारण बोला है तो कर्म क्यों करूं मैं? अजय मोक्ष कारण कर्म तो है नहीं, अजय मैं कर्म नहीं करूंगा। ये भी मूढ़ आत्मा विशेषण जो है कुतर्क के कारण जो है मोहित बुद्धि वाला है। कार्य कार्य विवेक रहित हो विमूढ़, कार्य कार्य से का विवेक से रहित व्यक्ति को विमूढ़ कहा जाता है। तादृश है आत्मा मन अंतःकरणम यस्य स विमूढ़ात्मा। यह आत्मा कर दिया अंतःकरण मनो यस्य, कार्य कार्य विवेक रहित विशेषेण विमूढ़। ऐसा जो विमूढ़ता से युक्त है अंतःकरण जिसका, उसे कहते हैं विमूढ़ात्मा। बंध मोक्ष के गतियों को न जानने वाला और स्वाधिकार को भी न जानने वाला, बंध मोक्षयोर गतिम और स्वाधिकारंच अविज्ञाय। विमूढ़ता का कारण क्या होता है? वह बंध और मोक्ष की वास्तविक गति को समझा नहीं, मन एवं कारण को पकड़ लिया। कर्मणा बदिते जंतु, कर्म करो तो बंधन में जाएगा बोल दिया। अरे कौन से कर्म को कह रहा है? वो सकाम कर्म बंधन का कारण होता है, निष्काम थोड़े। अब वो प्रकरण आदि के अनुसार उन श्लोकों के मंत्रों के अर्थ को सही सही नहीं पकड़ा,
और क्या कर्मणा बधिते जंतु बोला है ना, इसे कोई भी कर्म बंधन में डालेगा, ऐसा सोचने लगा। लेकिन वास्तव में निष्काम कर्म जो होता है वह बंधन में डालता नहीं है। विशुद्ध अंतकरण की शुद्धि के द्वारा मोक्ष का साधन होता है निष्काम कर्म, यह बात तो विवेक पूर्वक ग्रहण नहीं कर पाया। इसलिए बंध और मोक्ष की गति को न जानने वाला और अपने अधिकार को भी नहीं समझ पाया। ब्राह्मण वैश्य क्षत्र, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र वर्णानुसारेण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमानुसारेण अपना क्या अधिकार है यह भी उस गधे को मालूम नहीं है। दोनों बातों को न जानते हुए और क्या सोचा, क्लेश भूयिष्ठिन करुणा किं कर्तव्यम, क्लेश बहुत है ऐसा जो इन कर्म को लेकर मैं क्या करूं। इस तरह से कुमति के द्वारा दुरहंकार पूर्वक जो व्यक्ति मुक्ति का साधन होता वैदिक नित्य नैमित्तिक कर्म जो कामना रहित होकर करना चाहिए था, उन सब को त्याग करके जो बैठा हुआ है स्थाणु के समान, ठूंठ के समान, सूखा लकड़ी के समान निश्चल भाव से तूष्णीम भूतवा जो स्थिति को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, उसकी बात करें। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, सकल कर्मेंद्रियों को संयमन करके ठूंठ के समान बैठ गया, सूखा लकड़ी के समान काष्ठ मौन में पड़ गया है, उसे काष्ठ मौन कहते हैं। स्थूणावत नैश्चल्येन तूष्णीम भूत्वा यह स्थातुम उत्साहते सर्व कर्मेंद्रियाणि संयम्य, यह आस्ते जो रहता है। लेकिन मन को थोड़े रोक सकता है बेचारा, मन को भी ठूंठ जैसा बना दे तब तो बहुत बढ़िया काम था। मन तुमको जड़ नहीं बना पाता कोई, चाहे ना चाहे मन तो अपना खेल खेलते रहता है। मन को निग्रह करना भगवान खुद भी यहाँ पर कहेंगे, अर्जुन भी कहेगा, चंचल में मना कृष्ण प्रमाथी बलवत दृढ़, इतना आसान नहीं है। अच्छी अच्छी चीजों को डमाडोल कर देता है, बड़ा मुश्किल से तो किसी के प्रति श्रद्धा होती है और श्रद्धा बनी और कुछ ही दिनों में टगमगा जाता है। कुछ व्यवहार देख लिया वो गड़बड़ कर रहे हैं, क्या हम तो सोचे तो महान पुरुष है, देख रहा है तो है? फावड़ा भी चला देते हैं, क्या ब्रह्मज्ञानी है? कैसे ब्रह्मज्ञानी है ये? अब यदि मछली पकड़ने लग जाए फिर तो क्या सोचेंगे? आज सोच रहे कोई कोई होता है वैसे सोचने वाला। रहीदास जी चमड़े को ही घोटते रहते थे ना हमेशा, रहीदास जी सदा चमड़े को ही घोटते रहते थे। महान ज्ञानी पुरुष मीराबाई के गुरु। इन देखने वाले उनको क्या समझा है, क्या चम्मार है ये, चमड़ा को लियर करते रहता है, और उसको ज्ञानी समझ रहे लोग। और कुबे अपना कबीरा सदा कपड़े की जुलाहा में लड़र पड़र करते रहता था। वो जुलाहा था, कपड़ों को जो है बुनता था, ब्रह्मज्ञानी था। ऐसे कई कहानियां हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष लोग। हम इसलिए कहते भाई ज्ञान आपका घटता नहीं है। यदि प्रार्थनावशात अंत प्रेरणा होती कुछ करने के लिए कर दो, रोको मत। मैं ब्रह्मज्ञान में कैसा करूं, लोग देर की क्या समझेंगे, ऐसा सोच कर बैठूंगा यूं। अरे कमाल है, बहुत तो ऐसे ही, अरे मैं आचार्य हूँ, मैं कैसे करूँगा? हाँ आचार्य कैसे करेगा, क्या आचार्य कैसे करेगा? वो आचार्य कैसे होगा, करेगा तो बड़ा ऐसे सोचते हैं, अहंकार में बैठ जाते हैं सब। लाठी लेंगे, कमंडल लेंगे, घूमी चलेंगे, फैलते चलना, सीधे भी चलेंगे नहीं बेचारे। कईयों को ऐसे देखा है, ये ब्रह्मज्ञान नहीं है। प्रार कर्मादि शरीर को छोड़ो, इसलिए कहते हैं कि मन के द्वारा क्या कर रहा है, इंद्रियार्थान स्मरण। मिथ्याचार से उच्चते है, उसको मिथ्याचार कहा जाता है। मिथ्याचार कहने को पर्यायवाची है दंभाचार, असदाचार, कपटचारित्र्य, आत्मवंचक इत्यादि अनेक शब्दों से कहा जाता है। वास्तव में खुद को ठग रहा है, दूसरों को ठगना तो दूसरी बात है। दूसरों को क्या ठगेगा, दूसरे तो आपको संत मान के महान मान के पूजा कर रहे हो, उसका पुण्य तो कमा ही लिया उसने। लेकिन आप ढोंग कर रहे हो तो खुद अपने आप को ठग ले रहे हो। दूसरे का क्या बिगड़ रहा है?
आपको सिद्ध मान कर कोई 100 रुपये चढ़ा दी तो पुण्य कमा लिया, आपने तो ठग के 100 रुपये कमा लिया सोच रहे हो, तो खुद को ठग ले रहे हो वास्तव में। इसलिए ऐसे मिथ्याचारी को आत्मवंचक भी बोला है। कपट चारित्र्य, जिसका चरित्र शुद्ध नहीं है, बाहर एक भीतर एक बन के रहता है। एक बार मछुआर की कहानी सुनाया था ना, मछुआर को दुनिया ने सिद्ध समझ पूजा कर लिया, लेकिन मछुआर बेचारा दुखी था, 7 दिन से मछली नहीं मिला था उसको, है ना, याद है कहानी, बहुत पहले बताया, नहीं याद? चलो दोबारा सुन लो। एक बार मछुआर था, वो गए, रोज मछली पकड़ने जाता था, जैसे यहाँ देखते हैं हमारे गंगा किनारे में लोग आते हैं मछली मारने के लिए, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और एक जात ऐसी होती है रोज कमाते रोज खा के खत्म कर देते, कल के लिए इनके पास कुछ बचता अधिकतर नहीं है, ये जाति ऐसा है। अब 2-4 दिन तक इधर उधर से मांग मूंग के पत्नी कैसे तैसे काम चलाई, उसके बाद डांटने लगे पति को, अरे कहीं से कुछ तो लाओ। क्या करे बेचारा, 6 दिन 7 दिन बीत गया, तो 7वां दिन पत्नी बोली, अब की बार तुम कुछ नहीं लाएगा तो आना नहीं घर में, तुमको मैं खिलाऊं, ये तो बच्चे नादान बेचारे, चले इनको तो मैं कहीं से मांग के खिलाऊंगी, भीख मांग के करूंगी, लेकिन तुमको नहीं खिलाऊंगी, अब आना नहीं घर पे। तो बेचारा दुखिया क्या करेगा, और जा करके वो गंगा किनारे बैठा, दिन भर लगा रहा है, एक भी मछली नहीं मिली। दुखिया अपना दुख को सोचते हुए बैठा, अंधकार होने लगा, बैठ के चुपचाप अब क्या करना है, और बैठे बैठे अपनी पापों की वजह से अपनी जो दुर्दशा को याद करता हुआ रोने लगा, हे भगवान, मैंने कौन जन कैसे पाप किया है कि मेरे को आज एक मछली भी नहीं पकड़नी, रो रहा था। अब इतने में यहाँ पर लोग जो सायंकाल का समय था आरती करने आए, गंगा झिलने देखे तो बड़ा सिद्ध महापुरुष है, एक लंगोटी पे बैठा हुआ, मछुआर था, लंगोटी पे रहता था। अरे बड़ा महात्मा, बड़ा कमाल है, क्या भक्ति में मग्न है, आंखों में आंसू बह रहे, लोग देखने वाले वो समझे, और लोग गंगा जी की आरती करना भूल गए, उसकी आरती उतारने लग गए, और उसकी जो घंटा वंटा बजाया सब कुछ आरती वारती हुई, मिठाई फाल फूल चढ़ा छोट दक्षिणा चढ़ा कर अपने अपने चले गए। जब चले काफी देर बाद थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चली तो होश आया इसको, जब रो रहा था ना, मग्न था अपने दुख में, भगवान को याद कर रहा होगा, होश में तो देखा, अरे सुगंध आ रहा है, क्या बात है, देखता है तो अरे धूप बत्ती, अनेक दीपक, क्या है, मिठाई का डिब्बा, अरे कमाल है, भगवान ने तो बहुत ही था तो ढूंढ, सारा फल मिठाई उठाई दक्षिणा पानी लेके घर गया। फिर सोच ला रोज ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, रोज ऐसा करेगा तो फिर पकड़ में भी तो आएगा, पता लग जाएगा मछुआर है, क्यों आदत का मजबूर है, तो कभी न कभी मछली पकड़ता भी तो लोग देख लेंगे उसको। जैसे सियार की कहानी, आदत का मजबूर होता है। एक बार एक सियार क्या किया, तो भागा गांव से, भागते 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 कहीं घर के बाहर में एक गड्ढा में लोगों ने नील रंग जो है पोतने के लिए नील रंग रख लिया, उसमें वो गिर गया, गिर गया, पूरा शरीर में नील रंग हो गया, और वहां से किस तरह से जंगल पहुंचा, लोगों ने कहा क्या नीले रंग का जानवर पहली बार हम देख रहे हैं। सियार ने सबको बोलने लगा, देखो मैं भगवान की तरह भेजा हूँ, आप लोगों के राजा बना कर गया। और सिंह ने भी कहा, जो राजा है जंगल का, अरे भगवान ने आपको भेजा तो आप हमारे राजा हैं, आइए आइए। सिंहासन पर उसको बिठाए, बड़ा सम्मान हुआ, राजा साहब की जय जयकार हुई। होने के पश्चात कई दिनों के बाद कह गया, राजा साहब आपका 1 साल पूरा हो गया है, प्रथम वार्षिकोत्सव मनाई जाए। ठीक है, वार्षिकोत्सव मनाने लगे। अब सारे अपने अपने राग ताल से हरेक जो है पशु आए, अपने अपनी स्तुति गाने लगे, करके अपने गा रहे। अब सियारों का नंबर आया, तो सियारों के नंबर आया, वो जब गाने लगे सर रहने के, ये भी गाने लगा, उसके स्वर में स्वर जब मिला, जब लोगों को पता चला ये भी सियार है, बदमाश है। अब तक झूठा राजा बना था, पकड़ा लोगों ने, उसको मार खाए सब। इस तरह से ढोंग कब तक चलता है, एक नहीं तो पकड़ा जाएगा, छोड़ा नहीं। इसे ये मिथ्याचार है, कपटाचार जो होता है, वह असदाचार जो होता है, वह स्वयं का वंचना होता है वास्तव में। इस रहस्य को आत्मवंचक शब्द से भी कहा है श्रुति स्मृतियों ने। भाष्य, कर्मेंद्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य यह आस्ते,
जो हाथ पैर आदि इन कर्मेंद्रियों को संयम करके संहरण करके जैसे कूर्म अंगान युवा वैसे सारे अंगों को अंदर कर लिया, यह आस्थे जो तिष्ठति जो रहता है। किंतु मनसा स्मरण, मन के द्वारा स्मरण करता हुआ रह रहा है। किनको, किसको स्मरण कर रहा है, किसका चिंतन करता है? चिंतयन इंद्रियार्थान विषयान ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पूजायते। वो इंद्रियों का विषयों का चिंतन करता हुआ बैठा हुआ है। क्योंकि अज्ञानी है ना, पहले भाष्यकार ने बोल दिया है अनात्मज्ञ है वो। नहीं तो यदि खाली बैठेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? आत्मचिंतन करेंगे, क्योंकि आप लोगों का आत्मा का ज्ञान है। उपनिषद पढ़े हैं, गीता पढ़े हैं, तो इनके जो है कोई ना कोई चीज पकड़ लिया, उसका चिंतन कर रहे हैं। और कोई नहीं मौका तो क्या करेंगे? आजकल सिर्फ कीर्तनकार तो सिस्टम हो गया, कम से कम रोज मेहनत करेगा ना, 2-4 घंटा लगाएगा। देखने को भी तैयार करना है, कुछ न कुछ अभंग तैयार करना है, कुछ तो तैयार करना पड़ेगा ना, उसको लगा रहेगा 2-3 घंटा कम से कम चिंतन करेगा। उसमें किसी भागवत कथा करनी है तो लगेगा, उसे भागवत को पढ़ेगा, सवेरे 2-4 घंटा लगाएगा तब तो बोलेगा वहां 2 घंटा तैयारी करना पड़ता है। क्या इस तरह से धीरे धीरे अनेक जन्मों में अभ्यास होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे करते 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 अगला जन्म में क्या होगा? बिना कीर्तन कार्य का भी उसका चिंतन होने लगेगा, कहीं भी बैठेगा तो ब्रह्म चिंतन होगा। वो भी एक स्थिति है, खराब नहीं है। चाहे व्यापारिकता तौर से कर रहा है, जैसे कर रहा है, कर तो रहा है, कुछ तो नाम ले रहा है। हरि भक्त परायण, हबपा है ना, हबपा लिख देते, हरि भक्त परायण है सब। हम कहे धन भक्त परायण है तय करके आते, इतना 1000 दोगे तो मैं आऊंगा। तो विमूढ़ात्मा, विमूढ़ अंतःकरण, विमूढ़ अंतःकरण वाला है वो। मिथ्याचार, मृषाचार, पापाचार सब उच्चते। उस व्यक्ति को पापाचार पुरुष कहा जाता है। मृषाचार, मिथ्याचार पुरुष अनेक शब्दों से, दम्भी ढोंगी अनेक शब्दों से उसको कहा जाता है। दम नहीं, दम्भ नहीं, मतलब कर्मेंद्रियाणि संयम्य। हाँ, दम तो कर रहा है, इंद्रियों का दमन कर रहा है, लेकिन इंद्रियों के दमन का लक्ष्य क्या है? कि दमन एक साधन है, शम दम दीक्षा साधनों में आता है। कर्मेंद्रियों का संयम तो साधन है, लेकिन वह शम पूर्वक है। इसलिए पहले किसका नाम लिया जाता है? शमग। बिना अंतःकरण के संयम का, केवल बहिर्करण का संयम जो दम है वह व्यर्थ है, वह पतन का कारण हो जाएगा। इसी देखिए श्लोक दे रहे हैं, तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्य विहितो यस्मात् त्यागी पतितो भवेत्। कर्मों का त्याग जो है ना, क्यों कहा गया है? त्वम पदार्थ का विवेक करने के लिए। त्वम पदार्थ विवेकाय, प्रत्येक तत्व कैसे भी पाठ वेद है, त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या विहिता। श्रुति के द्वारा एक साधक के लिए सर्व कर्मों का संन्यास त्वम पदार्थ का विवेक करने के लिए कहा गया। वह इसलिए संन्यास क्या है? 2 ही प्रकार का, और ये जो संन्यास ये तीसरी प्रकार की है। वेद विद्दो है, विद्वत संन्यास, विदिशा संन्यास। विद्वत संन्यास, विदिशा संन्यास, विदुषु संन्यास, इन दोनों संन्यास से तीसरा भिन्न कोटि का संन्यास यह कर्म संन्यास है, जो विमूढ़ों का कर्म संन्यास। यह कर्म संन्यास क्या करेगा? यस्मात् तत्यागी, ऐसा जब त्यागने वाला व्यक्ति पतितो भवे, तो पतित हो जाता है, मधुसूदन। इसलिए उपपन्नम, इसलिए युक्त युक्त है। जब तक व्यक्ति का शम नहीं होता है तब तक जो है शम दम दोनों का अभ्यास कर, केवल दम नहीं, केवल शम भी काम नहीं करता। इसे क्या करना है? शम का अभ्यास करो। और दमन कैसे करना है? विहित कर्म में लगाना भी दम है। विहित कर्म में, क्योंकि कर्मेंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोका और शास्त्रीय प्रवृत्ति में लगाया आपने, यही दमन है। असली दमन क्या है? यही है कि आपने अशास्त्रीय स्वाभाविक प्रवृत्ति से इंद्रियों को हटा करके शास्त्र विहित प्रवृत्तियों में इंद्रियों को लगाया। बृहदारण्यकोपनिषद में अभी जो प्रसंग चल रहा है वही तो ये कहा, असुरों ने क्या सोचा? ये तो हमारी जो स्वाभाविक वृत्ति है, पाप का सोचना, पाप का करना, झूठ का बोलना, छल कपट करना, इस पर तो विजय पालेंगे देवता लोग। ये तो शास्त्रीय कर्मों में लग गए, उद्गान करने लग गए, उद्गीत का गान करने लग गए। ये तो कर्मकांड करने लग गए, नित्य नैमित्तिक कर्म करने लग गया आदमी।
तो असुर भयभीत हो जाएंगे। आपके राजसी वृत्ति तामसी वृत्ति का जो देवता लोग है, असुर लोग, वो परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, वो आपके हर इंद्रियों में पाप घुसा दिया। अच्छा अच्छा अपने लिए चाहते हैं, खराब खराब दूसरों को देते हैं। टमाटर देना है, क्या करना है, बढ़िया बढ़िया टमाटर अपने खराब करो, जो इधर दान खराब करो, और वो टमाटर दूसरों को दे दिया, दान में दे रहे, बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे ये स्वार्थ बुद्धि है ना। ये स्वार्थ जो घुसा है, ये इंद्रियों में पाप है। इसे कर्म हम कह रहे, विहित कर्म करो, बार बार क्यों करें, नित्य निमित्त कम से विहित कर्म करना चाहिए। यही असली दमन है। इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक करके शास्त्र प्रवृत्ति में लगाना कैसे होगा, यही कर्मेंद्रियों का दमन है और अंतःकरण का शमन है। अंतःकरण शमन कैसे होगा, बिना आपकी जो प्राकृतिक इच्छाओं को त्यागोगे नहीं, तब तक शास्त्रीय प्रवृत्ति कैसे होगी। इसलिए आगे कहेंगे उससे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, जो बाह्य इंद्रियों को संयम नहीं करेगा, न करके विहित कर्म में लगा देगा बाह्य इंद्रियों को, और मन का संयम करता है, मन को कंट्रोल करता है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। प्राकृतिक विषय, स्वाभाविक जो भौतिक सुख के संबंधी पदार्थों की इच्छाओं को त्यागना, वो नियमन है। अगले श्लोक में आ रहा है, मन का नियमन करता है। मुझे यहाँ पे संयम का मतलब कोई कि काम नहीं कर रहा है। हाँ, इसलिए संयम ने संहृत्य अर्थ किया ना। संयम में अर्थ क्या कर दिया भाषा, केवल जबरदस्ती हाथ पर बांध के बैठ गया। मैंने पहले कुतर्क समझा दिया हूं, क्या कुतर्क था उसका। इसे कर्मों को नहीं करना चाहता, विशेष रूप विहित कर्म नहीं करना चाहता, हाथ पर बांध के बैठ रहा है जबरदस्ती, तो ढोंगी तो करेगा और क्या करेगा। आत्मचिंतन तो कर नहीं सकता मन के द्वारा। मन के द्वारा विषय चिंतन होते रहेगा, और इंद्रिय को जितना भी रोक लो उसे क्या फायदा है। ऐसे कर्म संन्यास कोई कहा जो करता है तो वो पतितो भवे, तो पतितो भवेगा। फिर करना क्या चाहिए, तब तू करके उसका व्यावर्तन करता हुआ क्या करना है वो कह रहे हैं। जो तुम्हारा नाम है वही नाम के अनुसार तुम्हारा गुण भी होना चाहिए। जैसा तुम्हारा नाम वैसे तुम काम भी करो। क्या है तुम्हारा नाम, अर्जुन है। इसलिए कहते देखो, यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। क्या करना है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते, कह के ना कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम आसक्त सन आरभते, स तुमने पूर्व समाज अपेक्षा विशिष्यते श्रेष्ठो भवति। तो पूर्व में कथित अज्ञ अनात्मज्ञ का व्यावर्तन करने के लिए तू कर दिया श्लोक में। अज्ञ व्यावृत्यर्थम या अनात्मज्ञ व्यावृत्यर्थम तू। यह जो कोई पुरुष मनसा मन के द्वारा इंद्रियाणि नियम्य, अब देखो इंद्रियाणि नियम्य कह दिया। इंद्रियों का नियमन करने का मतलब क्या, उनकी स्वाभाविक वृत्तियों से रोकना। नियम विधि हमेशा रागत प्राप्त वस्तु से रोकने को नियम कहा जाता है। नियम क्या होता है, जो रागत प्राप्त है वह न करने का, और जो शास्त्र में का विशेष है, जो हमारे मन लगना नहीं चाह रहा है उसमें लगाना। सारे नियम विधि यही कहते, नियम पाक्षिके सति, पाक्षिक प्राप्ति है, रागत प्राप्ति है, उससे हटा करके दूसरे में लगाने का नाम ही नियम विधि होता है। जैसे चावल कूट के ही निकालो, बोला धान को कूट के निकालो, ओखली में डालकर मूसलों से पीट करके उसको निकालो, विहीन अवहन्यात, नियम विधि है। क्यों, मैं दुकान से भी तो ला सकता था ना, मैं सीधे चावल को उठा करके रेडीमेड, बढ़िया हो, क्लीन, हाँ हाइजीन पैक्ड, आज की भाषा में सुपर क्वालिटी थे, वो तो बड़ा प्रसन्न होते होंगे। बासमती देहरादून की ला सकता हूँ दुकान से, लेकिन नहीं, उसे यज्ञ करोगे तो देवता रोएंगे। क्या आवर्णन नहीं हुआ ना, अवहन्यात। तो रागत तो प्राप्त है, आसान तरीका बहुत थी, तो उसे रोक करके नियमन करके, नहीं मैं शास्त्र ये कह रहा है इसलिए ऐसे ही करूंगा।
ये मन के द्वारा क्या करना है, इसलिए आपको ने सबसे पहले इन बाह्य इंद्रियों को नियंत्रण करना है। ये बाह्य इंद्रिय जो स्वाभाविक प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, भोग की प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं, उससे हटा करके इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम असक्त सन यह आरभते स विशिष्यते। जो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को आसक्ति रहित फलासक्ति रहित होकर करता है, वह पूर्व कथित अज्ञानी अनात्मक की अपेक्षा से विशिष्यते मने श्रेष्ठो भवति इत्यर्थ। यह अर्जुन संबोधन विशेष यही है यहाँ पर कि जैसा तुम्हारा नाम है वैसे तुमको होना पड़ेगा। अर्जुन किसको कहते हैं? शुद्ध अंतःकरण वाले को। और तुम्हें भी यदि शुद्ध अंतःकरण वाले होकर शास्त्र को सही समझना है तो तुम्हें भी कर्मेंद्रियों के द्वारा निष्काम भावना पूर्वक नित्य नित्य कर्म करना होगा। नहीं तो केवल नाम तेरा शुद्ध अंतःकरण रह जाएगा, वास्तव में तुम मलिन अंतःकरण वाले रह जाओगे। जिन शास्त्रों को तुमने कुतर्क द्वारा प्रस्तुत किया है, शास्त्रों को गलत समझा है और जबरदस्ती कर्म संन्यास लेना चाह रहा है, जो ये तुम्हारा पतन का कारण होगा। ये तो अज्ञानी का मामला है, विमूढ़ आत्मा का मामला है, शुद्ध आत्मा का मामला नहीं है। विमूढ़ अंतःकरण वाला का मामला है ना, वो शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं। तुम्हारा नाम अनर्जुन होना चाहिए, अर्जुन कैसे हो गया? तो अर्जुन यदि है तुम्हारा नाम अनुसार तुम्हें भी अपना अंतःकरण को शुद्ध कर लेना होगा। वो कैसा होगा? नित्य निमित्त कर्मों को निष्काम भावना से करने पर ही होगा। यस्तु पुनः कर्मण यदि कृतो अज्ञ बुद्धिन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय ही वाक्पाण्यादि भी। जो व्यक्ति इन कर्मों में अधिकृत है और कैसा है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, अज्ञ है अभी, तो वह बुद्धि इंद्रिय में ज्ञानेन्द्रियों को मन के द्वारा नियमन कर लेगा और उस सब को सीमित करते हुए हे अर्जुन क्या करेगा? वो आरभते कर्म करेगा। कैसा? कर्मेंद्रिय ही वाक्पाण्यादि भी, वाक्पाण्यादि के द्वारा कर्मेंद्रियों के द्वारा आरंभ करेगा। किम आरभते इत्याह कर्मयोगम आसक्त सन। वह क्या आरंभ करेगा? कहते हैं वह कर्म योग को आरंभ करेगा। कैसे करेगा? वो भी आसक्त सन, फलासक्त रहित होकर के करेगा। फलासक्ति से रहित होकर के, न सक्त इति आसक्त, फलेन सक्तो न भवति इति फल अनासक्त सन्नेव आरभते स। यह जो कोई अज्ञानी पुरुष होता वैसा करता है, वह विशिष्यते। कि कस्मात् विशिष्यते? इतरस्मात् मिथ्याचारात्। पूर्वोक्त पुरुष लोग में कल उस मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा से यह लक्षण हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। उसकी श्रेष्ठता को ही बड़ा सुंदर ढंग से देखो नीचे समझा रहे हैं। हाँ, मसूनिकार, हे अर्जुन आश्चर्यमिदं, यह आश्चर्य है। क्या आश्चर्य? पश्य यद एक कर्मेंद्रियाणि निगृह्णन् ज्ञानेन्द्रियाणि व्यापारयन् पुरुषार्थ शून्य। एक व्यक्ति वो मूड है जो कर्मेंद्रियों को संयम कर रहा है और ज्ञानेन्द्रियों को खूब मौज करने छोड़ रखा है और कर्म को त्याग करके पुरुषार्थहीन होकर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ अपरस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि निगृह्य कर्मेंद्रियाणि च व्यापारयन् पर पुरुषार्थ भाग भवति। हे आश्चर्य, पर पुरुषार्थ का भागी हो रहा है कि जो ज्ञानेन्द्रियों को संयमित कर दिया और कर्मेंद्रियों के द्वारा शास्त्रविद कर्म के रूप ही व्यापार करने लगा। यानी कि लौकिक जो है प्राकृतिक व्यापार कर रहा है। कैसा व्यापार कर्म कर रहा है? वो कर्म योगम, वो भी आसक्त सन आरभते। इस तरह से वो पुरुषार्थ भागी हो रहा है। ये महान आश्चर्य। पहला वाला अधिकतर आजकल लोग मिलते हैं ऐसे ही, फेल्यूर्स ऑफ द सोसाइटी। नहीं, आ जाते हैं, साधु बन जाते हैं, जैसे वहां समाज में निकम्मे हो गए हो, वहां कोई काम नहीं मिला, अनेक प्रकार की विफलताएं आ गई। जिसको प्यार किया वो नहीं मिली, भागा है, साधु बन गया। क्या करे? नौकरी नहीं मिली या नौकरी में गड़बड़ कर दिया, दंडित कर दिया, निकाल दिया गया, फिर क्या करेगा? साधु समाज में आ जाए।
बहुत सो चोर डकैत बदमाश सब भरे पड़े हैं। सब इस देश में घूम रहे हैं, रावण परंपरा वाले, आलसी, अनेक प्रकार के स्टाइल। वो पहला कोटि में कर्मेंद्रिया में संयम, हाँ बैठ जाएंगे, मैं ध्यानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ बोल के बैठ जाएंगे। हमारे से ध्यान तो से होने वाला है नहीं, दिमाग में तो खुरापात चल रहा है, दौड़ते रहेगा, उधर सेवा इधर सेवा, वो सेवा इसे वहाँ 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 घूम रहा है ऑल इंडिया, वो कहेगा कि हम ध्यानी। तो इसलिए उन लोगों से सबसे श्रेष्ठ है जो कम से कम यह समझ रहा है कि अपने आप को स्वीकार कर रहा है मैं अज्ञ हूं, अतः मेरे को ज्ञानेंद्रियों का संयम करना है और कर्मेंद्रियों को शास्त्र कर्मों में लगाना है, फलासक्ति रहित होकर के। यह समझकर जो कम से नित्य निमित्त कर्मों को करते रहे वही जो वास्तविक पुरुषार्थ भागी होता है। ज्ञान निष्ठोपाय स्थित भाषा तो कहते हैं, इसलिए यह श्रेष्ठ हो गया कि ज्ञान निष्ठा को उपाय भूता कर्म निष्ठा में स्थित हो गया ना कम से कम ये बंदा, इसलिए श्रेष्ठ। अर्जुन इति संबोधन एवमेव त्वमपि कुर्वन्, ऐसे तुम भी करते हुए अपने नामानुसारेण शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाओ, अनवर्त संजो भव इत्यर्थ। ये यहाँ तात्पर्य में संबोधन कर रहे हैं, अनवर्त संज्ञ भविष्यसि इति ध्वनयति, ऐसा ध्वनित कर रहे हैं। ये भगवान जानबूझ कर संबोधन यहाँ अर्जुन से प्रयोग कर दिया। तुम अपने आप को भले सोच लो तुम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, लेकिन प्रथम अध्याय में जिस प्रकार तुमने तर्क स्थापित किया है उसे स्पष्ट हो रहा है तुम अभी शास्त्र सम्यक गृहीत नहीं हुआ है, तुम अभी अशुद्ध अंतःकरण वाले हो, तुम्हारा नाम शुद्ध अंतःकरण है लेकिन हो अशुद्ध अंतःकरण। इसे तुम ऐसा करोगे तो तुम भी शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाओगे, इसे तुम करो ऐसा, ये भगवान कहना चाहते हैं। मुझे कर्मेंद्रिय ही करके अलग से हाँ, इसलिए इंद्रियाणि से हम ज्ञानेन्द्रियों को लिया ना पहले, इंद्रियाणि प्रथमांत, इंद्रियाणि नियम्य कर्मेंद्रिय कर्म कुर्यते, क्योंकि आप मानस कर्म भी तो कर सकते हैं ना। आजकल लोग चालाक हो जाते हैं ना, आजकल जो शॉर्टकट वाले हैं दुनिया में हर चीज शॉर्टकट करना चाहते हैं। हम मानस कर्म करेंगे, भगवान की पूजा करें मानस करेंगे, सोच लेंगे थाली आ गया आरती उतार रहा हूँ मन से, तो बाहर कुछ ना करना पड़े। नहीं, बाहर घंटी बजाओ, मन से घंटी मत बजाओ, मेरी सर हिला दिया घंटी बजा दिया, ऐसे काम नहीं करना। स्वामी जी जैसे ज्ञानेंद्रिय मन वगैरह सहयोग पूरा होगा तो तब तो कर्मेंद्रिय नहीं काम करेगा। नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी मन जो है ना आपका किस विषय में लग रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कर्मेंद्रिय काम कर रहे हैं, मन कहीं और कर रहा है। कितने बार सुंदर पंचदशी में दृष्टांत नहीं दिया था, व्यग्रा वेश्या, वेश्या जो है अपने सारे घर के काम करती रहती है लेकिन उस पर पुरुष में मन अटैच रहता है। दृष्टांत दिया है पंचदशी में। लोक में भी अन्यत्र मनोभुवम, सड़क पे आप चलते रहते हैं, सामने ना कोई नमोनारायण कर रहा है, आपको पता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, बोलोगे आप क्यों, आपका मन कहीं था लेकिन चल तो रहे, कर्मेंद्रिय काम कर रहे हैं, मन कहीं और चिंतन कर रहा है। सामान्य होश रहता है, विशेष एकाग्रता नहीं रहती है, तब क्या होता है चल तो रहते हैं आप, सामान्य होश तो है। जब विशेष होश तब आते जब कहीं ठोकर लगने लग जाए, तब वो भी छूट गया, एकाग्र हो गया। इसलिए इसको जो अरविंद ने क्या किया, दो हिस्सा कर दिया, माइंड दो माइंड है, एक कहता है एक लिटिल माइंड है, एक मेजर माइंड है, माइनर माइंड मेजर माइंड, लिटिल माइंड बिग माइंड, ऐसे दो कर दिया, एक मन एक अंतर मन, दो अवस्था अरविंद की जो है दर्शन में ऐसी अवस्था दिया, दो मन की स्थिति होती है। अंतर्मन सदा काम करते रहता है, ये बहिर्मन जो होता है ये सो जाता है, ऐसे सब उन्होंने व्याख्या किया है वहां पे। वो दृष्टांत बहुत सारे थे, मच्छर मारते हो कैसे मारा आपने, ये मन तो सोया हुआ है, वो अंतर्मन है ना वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार से अपने अपने समझाने का एक तरीका है, आप भी यहाँ कई व्याख्या कर सकते हो, उसमें दिक्कत है। अंतःकरण को तो एक और बढ़ा दिया, 4 से 5 कर दिया उसने, 6 कर लो, कल्पना कर लो, क्या दिक्कत है, व्यवस्था की बात है, समझाने की बात। तीसरे कहते अस्तु इंद्रियाणि मनस इत्यादि, यत एवं अतः, जिसलिए ऐसा है इसलिए नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म ज्याय कर्मण शरीर यात्रा पिछते
न प्रसिद्धेद कर्मण, नियतम कुरु नहीं उठता है।